जय हिंद साथियों, मैं अंकित मिश्रा आज बात करूंगा आरक्षण पर कि हमारे देश में आरक्षण अभिशाप बना या वरदान। मुझे तो लगता है कि कुछ समय के लिए आरक्षण वरदान साबित हुआ, लेकिन आज की दृष्टि को देखते हुए आज आरक्षण अभिशाप बन गया है। मैं किसी वर्गों का विरोधी नहीं हूँ, ना तो मैं SC ST का विरोधी हूँ, ना OBC का विरोधी हूँ। मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ और मैं समान वर्ग का दर्द नहीं बयां कर रहा, मैं पूरे देश का दर्द बयां कर रहा हूं। आज जो मेरे SC ST के भाई बहन हैं, जो जानकारी नहीं है इसकी, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको आरक्षण कहाँ मिल रहा है कि 40 नंबर पाकर डॉक्टर बन गए, लेकिन वह 40 नंबर तब पाएंगे जब वह स्कूल में प्रवेश करेंगे। आज आप देख रहे होंगे सरकारी स्कूलों की स्थितियाँ बहुत ही नाजुक हैं और प्राइवेट का शुल्क इतना है कि SC OBC जनरल के जो आर्थिक कमज़ोर लोग हैं वह उस फीस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं। मेरा मानना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। क्योंकि जाति विशेष के लिए आप देंगे, क्या SC ST में ही गरीब हैं? क्या ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इत्यादि वर्गों में गरीब नहीं हैं? हर वर्ग में गरीब है, लेकिन आरक्षण केवल SC ST OBC इत्यादि को दिया जा रहा है। और उनमें से जो बड़े लोग हैं SC ST में, वही लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं। बाकी जो छोटा वर्ग है, मैं भी एक गांव से आता हूं और मेरे गांव में भी SC ST के 2 या 4 लोग ही आगे बढ़ पाए होंगे, बाकी वहीं का वहीं है। वही 2-4 लोगों के परिवार भी लाभ ले पा रहे हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव है। बच्चे शिक्षा की ओर जा नहीं रहे हैं, वो भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है। और कुछ लोग जा पा रहे हैं, कुछ लोगों को मिल पा रहा है। आप देखिए, आप जनगणना के भी देखिए, हर तीसरा घर कहीं ना कहीं कमज़ोर है। आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब एक सेवा, और सेवा सबको मिलनी चाहिए जो गरीब है। मैं जनरल OBC SC ST सब वगैरह वगैरह कुछ नहीं, लेकिन सबको अगर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि समान वर्ग का भी गरीब है और SC वर्ग का भी गरीब। हाँ, मैं मानता हूँ कि SC ST OBC के साथ छुआछूत के अनुरूप उनको दबाया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, लेकिन हम जो आने वाली ये पीढ़ियाँ हैं, अब काफ़ी हम समानता पर आ रहे हैं और इस समानता को आरक्षण रूपी जहर काट रहा है। आज हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम यही कहते, छुआछूत के अनुरूप उनको दबाया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, लेकिन हम जो आने वाली ये पीढ़ियां हैं, अब काफ़ी हम समानता पर आ रहे हैं और इस समानता को आरक्षण रूपी जहर काट रहा है। आज हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि यार SC का लड़का है, हमारे साथ पढ़ा है, लेकिन इसको आज 40 नंबर भी मिल जाएंगे तो हमसे आगे हो जाएगा। इसीलिए हम उसको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, भाईचारे की दृष्टि से नहीं देखते। अगर यही आरक्षण आर्थिक आधार पर होता तो हम भाईचारे की दृष्टि से देखते, यही कहते कि उसको भर नहीं, हमको भी मिलेगा। और आर्थिक आधार पर आरक्षण में मेरे SC ST OBC भाइयों को क्या तकलीफ होगी? क्योंकि मुझे जहाँ तक अभी आज भी पता है कि सबसे ज़्यादा SC ST OBC के ही लोग कमज़ोर हैं। जन काफ़ी, क्योंकि पहले से कुछ राजाओं का सिस्टम था, यहाँ रहते थे, तो वो लोग काफ़ी जातिवाद के कारण पीछे धकेल दिया गया उनको। लेकिन जनरल ठीक है, लेकिन आर्थिक आधार पर जो जनरल भी दबा कुचला है, वो भी साथ में उसको भी लाभ मिल पाएगा और एक समानता का व्यवहार इस देश पर और हमारे समाज पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका। नहीं तो आज की दृष्टि से देखते हुए कल इस देश में गृह युद्ध जन्म लेगा, केवल आरक्षण। और आरक्षण अभिशाप बन गया है। आरक्षण में हम जो ठीक ठाक बच्चा है उसको पीछे करके जो कमज़ोर बच्चा है उसको आगे ले जा रहे हैं। जी नहीं, हम योग्यता के आधार पर आरक्षण दें। शिक्षा में आरक्षण दें कि 100 रुपये अगर फीस है तो उसको 50 रुपये करें। स्वास्थ्य में आरक्षण दें, अगर 1 लाख लगता है इलाज में तो उसको 0 में इलाज करें। यही आरक्षण का देह है। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ट्विटर एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुँचाएँ कि इस आरक्षण को आर्थिक रूप में प्रदान करें, जिससे सभी को लाभ मिले और सभी साथ